एक गड्डी और चाहिए थी। हाँ 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 हाँ, बताओ भैया। एक गड्डी और ले आओ। मोबाइल पहले नीचे रखो भाई। कम पड़ गया। लो लो भैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज हम बात कर रहे हैं 10 रुपए के नोट की इस गड्डी की, जिसकी कीमत कागज पर 1000 रुपए है, लेकिन बाजार में वही गड्डी 1400 से 1500 रुपए में बिक रही है। जी हाँ दोस्तों, 10 रुपए के 100 फ्रेश नोटों की गड्डी, जिसका कुल मूल्य 1000 रुपए होता है। वहीं शादी ब्याह के सीजन में ब्लैक मार्केट में 400 से 500 रुपए प्रीमियम पर मिल रही है। ये वही चॉकलेट ब्राउन रंग के नए 10 रुपए के नोट हैं, जिन पर कोणार्क सूर्य देव का मंदिर का पहिया बना होता है, जिन्हें लोग खास मौके पर शगुन और रस्मों के लिए इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। एक समय था जब बैंक में जाकर शादी का कार्ड दिखाने पर 2-4 गड्डियां आसानी से मिल जाती थी, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि बड़ी सिफारिश के बाद भी बैंक काउंटर से गड्डी मिलना मुश्किल हो गया है। हैरानी की बात यह नहीं कि बैंक में नोट नहीं मिलते हैं, हैरानी की बात यह है कि वही नोट बैंक के बाहर एजेंटों और दलालों के पास खुलेआम प्रीमियम पर उपलब्ध है। सवाल ये उठता है कि अगर बैंक में कमी है तो बाजार में सप्लाई कैसे है, और अगर रिजर्व बैंक से नोट आ रहे हैं तो वे सीधे आम जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहे। ये मुद्दा केवल एक गड्डी का नहीं, बल्कि व्यवस्था की पारदर्शिता और भ्रष्टाचार की जड़ों से जुड़ा सवाल है। लखनऊ के लोहिया पथ पर फन रिपब्लिक के सामने स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय के बाहर कथित तौर पर एजेंटों की सक्रियता की चर्चा है। गेट पर अलग अलग बैंकों के नाम चिपके हुए हैं, जहां से नोट मिलने का दावा किया जाता है, लेकिन जब आम आदमी बैंक जाता है तो उससे जवाब मिलता है कि नए नोट उपलब्ध ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर वही नोट 1400 या 1500 रुपए देकर जितनी चाहे उतनी गड्डियां लेने की पेशकश की जाती है, यानी 1000 की करेंसी पर 400-500 रुपए का सीधा अतिरिक्त मुनाफा। ये मुनाफा सीधा सीधा ब्लैक मार्केट का मामला बनता है। शादी ब्याह के मौसम में छोटे मूल्य के नए नोटों की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि शगुन में 10 और 20 रुपए के नए नोट देने की परंपरा है। इसी मांग का फायदा उठाकर दलाल सक्रिय हो जाते हैं। आरोप है कि बैंक कर्मचारियों और एजेंटों के बीच एक नेक्सस बन चुका है। जैसे ही रिजर्व बैंक से नई गड्डियां आती हैं, वे सीधे बाजार में प्रीमियम पर पहुंचा दी जाती हैं। आम ग्राहक को काउंटर पर कमी बता दी जाती है और पीछे से माल बाहर खपाया जाता है। अगर ये सच है तो ये बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि यह न केवल बैंकिंग प्रणाली की साख पर सवाल है, बल्कि उस सरकार के दावे पर भी प्रश्न चिन्ह है जो काले धन के खिलाफ सख्ती की बात करती है। जब विदेशों से काला धन लाने के वादे किए जाते हैं तो लोगों को उम्मीद होती है कि देश के बाहर कम से कम रोजमर्रा के लेन देन में पारदर्शिता होगी, लेकिन यहाँ तो स्थिति ये है कि 1000 की गड्डी 1500 रुपए में बिक रही है और आम आदमी मजबूरी में खरीद रहा है, क्योंकि शादी टाली नहीं जा सकती, रस्में रोकी नहीं जा सकती। लोग कहते हैं कि अगर बैंक में मिल जाए तो कोई भी अतिरिक्त पैसा क्यों देगा, लेकिन जब बैंक कह दे कि स्टॉक नहीं है और एजेंट कहे कि जितनी चाहिए ले जाइए, तो मजबूरी में लोग ब्लैक में खरीदते हैं। या मांग और आपूर्ति का खेल नहीं, बल्कि नियंत्रण और निगरानी की विफलता का मामला लगता है। इस पूरे प्रकरण में हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार गोस्वामी ने जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की और रिजर्व बैंक कार्यालय के बाहर की गतिविधियों पर नजर डाली। वहां कथित तौर पर ऐसे लोग सक्रिय मिले जो खुलेआम प्रीमियम पर गड्डी उपलब्ध कराने की बात कर रहे थे। आप खुद उनकी जुबानी सुनिए। नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार गोस्वामी। और हमें सूत्रों के द्वारा ये पता चला कि वहाँ पे ब्लैक मेलिंग हो रही, जो 100 रुपये, जो 10 रुपये की एक गड्डी है, इसकी वहाँ पे जो बाहर से अगर आप खरीदेंगे तो वो 400 रुपये, यानी कि 1400 या 1500 रुपये में ये एक गड्डी देंगे।
तो पता चला सूत्रों के द्वारा, तो वहाँ पे हम पेमेंट लेके गए और जो वहाँ के जो दलाल होते हैं उनसे हमने बात की। बात करने के बाद उनसे कहा कि हमें 4-5 गड्डी दे दीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि आप पेमेंट दे दीजिए। पेमेंट उनको हमने 10,000 रुपये भी दिए और 10,000 रुपये से उन्होंने हमसे 13,500 रुपये समथिंग, उन्होंने 13,000 रुपये ले लिए और हमें ये 11,000 रुपये, जिसमें से बता दे रहे हैं आपको, जिसमें से ये 50 रुपये की गड्डी दी और एक जो है 20 रुपये की गड्डी उन्होंने दिया था और ये 10-10 की जो है 4 गड्डी उन्होंने प्रोवाइड हमें कराई। जहाँ तक अगर देखा जाए तो जैसे किसी की शादी हो रही है, किसी की शादी विवाह हो रहा है और बैंक जाओ तो बैंक में यही कहते हैं कि जाके जाइए किसी ब्रांच से, वहाँ पे लिस्ट लगा देते हैं कि ब्रांच में मिलेगी। ब्रांच जाओ तो ब्रांच से कहते हैं कि 2 दिन बाद देंगे, 3 दिन बाद देंगे। तो कहीं ना कहीं देखने का सवाल ये उठता है कि ये जो गड्डियाँ हैं वहाँ पे बाहर दलालों को कैसे मिल जाती है, यानी कि जब जो अगर ग्राहकों को नहीं मिल रही हैं तो दलालों को कैसे मिल रही हैं। तो वहाँ पे हमने स्टिंग की और हमें पता चला कि काफ़ी मात्रा में दलाल वहाँ पे बाहर गड्डियाँ 10-10 की 20 की सप्लाई करते हैं। ठीक है कृष्ण कुमार जी, आपके पास कोई वीडियो या हाँ, साक्ष्य वगैरह बिल्कुल, तो बिल्कुल, मौजूद ही हमने- होंगे, हाँ, हम उसको आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। एक गड्डी और चाहिए थी। हेलो। ये गड्डी हाँ 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 हमने क्या बताओ भैया। ये गड्डी और ले आओ। मोबाइल पहले नीचे रखो भाई। अरे एक कम पड़ गया, लो भैया। कितने ले ले भैया? 14,500 ले लो। 14 कर भैया 14 कर रहा। नहीं भैया 14.5। अरे अभी ले। 30 ले लो। हाँ, अरे अभी 14 कर लो। अब 14 30 20 में ले लो। 1400 कर दीजिए। और अभी तो लेगा बताया नहीं। इसको बोलो। चौदह सौ दे रहे। आ रहा है। क्या काम का भैया, नोट चेंज करने में? आप मिल जाएगी 14.5 मोबाइल तो निकल नहीं रहा है। सवाल ये भी है कि रिजर्व बैंक और संबंधित बैंक शाखाएं इस पर निगरानी आखिर क्यों नहीं रख पा रही? क्या वितरण की कोई पारदर्शी प्रणाली नहीं हो सकती? क्या ऑनलाइन स्टॉक बुकिंग या सीमित मात्रा में पहचान पत्र के आधार पर वितरण जैसी व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती? क्या शादी के सीजन में विशेष काउंटर नहीं खोले जा सकते जहां लोग आधिकारिक तरीके से नोट ले सके? अगर ऐसा नहीं होता तो काला बाजारी को बढ़ावा मिलता रहेगा और हर साल यही कहानी दोहराई जाएगी।